नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आइए एक बहुत ही सुंदर सा विचार, एक सुंदर सी कहानी। कहना यही है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यकीनन यह कहानी जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि जाता है जो जान दे तेरी दासी ना जाए, कि जाता है जो जान दे तेरी दासी ना जाए, और दरिया केरे नाव जियो घना मिलेंगे आए, घना मिलेंगे आए। एक व्यक्ति प्यास से बेचैन भटक रहा था, तभी उसे गंगा जी दिखाई पड़ी और पानी पीने के लिए जैसे ही वह नदी की ओर तेजी से दौड़ा भागा, लेकिन नदी के तट पर पहुंचते ही वह बेहोश हो गया और गिर गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही वहां एक सन्यासी पहुंचे और उन्होंने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा तो वह होश में आया, और होश में आते ही उस व्यक्ति ने उस सन्यासी बाबा के पैर पकड़ लिए और ये कहते हुए वह कहा कि हे महात्मा, आपने हमारे जीवन बचा लिया, आप तो भगवान हैं। लेकिन सन्यासी कहता है कि बचाने वाला तो भगवान है, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है। यदि शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरे, मैं उन्हें बचा लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का माध्यम बन गया तुम्हें, लेकिन वो बचाने वाला भगवान है। इसके बाद सन्यासी चलने को हुए तो व्यक्ति ने कहा कि मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा। सन्यासी ने पूछा कि तुम कहाँ तक चलोगे? व्यक्ति ने कहा कि जहाँ तक आप चलेंगे वहाँ तक। तभी सन्यासी कहते हैं कि मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा अगला ठिकाना कहाँ होगा। सन्यासी ने समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वह अड़ा रहा वह व्यक्ति, और दोनों साथ चल पड़े। कुछ समय के बाद व्यक्ति ने कहा कि मन तो कहता है कि आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन कुछ टांटा गले में अटका है, वह जान नहीं छोड़ता। आपकी ही तरह भक्ति भाव और तब की इच्छा है, पर विवश हूँ। सन्यासी के पूछने पर उसने अपने गले का टांटा बताना शुरू किया कि घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है, एक पैतृक मकान है, उसमें पानी का कूप लगा हुआ है, छोटा सा बगीचा भी है। घर से जाता हूँ तो वह सूखने लगता है, पौधे का जीवन कैसे नष्ट करूँ। नहीं रहने पर लोग कूप को गंदा कर देते हैं, नौकर रखवाली नहीं करते, बैल भूखे मरते हैं, बेजुबान जानवर उसे कष्ट कैसे दूँ। बहुत से साथी संगी भी हैं जो मेरे नहीं होने पर उदास रहते हैं, उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मन बहुत ही खुश होता है और उनका मोह भी मुझे नहीं छोड़ता है। दादा परदादा ने तो कुछ लेन देन कर रखा था, उसकी वसूली भी करनी है, देखनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। अपने नगर से भी मुझे बहुत प्रेम है, बाहर जाता हूँ तो मन इधर उधर खिंचा रहता है। अपने नगर में समय आनंद में बीत जाता है, लेकिन मैं आपकी तरह ही सन्यासी बनना चाहता हूँ, राह दिखाएं मुझे। तभी सन्यासी ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि जो तुम कर रहे हो वह जरूरी है, तुम सन्यास की बात मत सोचो, अपना काम करते रहो। व्यक्ति उनकी बात समझ तो रहा था, लेकिन उस पर सन्यासी बनने की जो धुन सवार थी वह भी थी। चलते चलते उनका जो मार्ग है वह चलता रहा और चलते चलते उसका नगर भी आ गया। उसे घर को देखने की इच्छा हुई। उसने सन्यासी से बड़ी विनती की, महाराज आप मेरे घर चलें, कम से कम 15 दिन हम घर पर रुक सकते हैं, सब काम निपटाकर मैं आपके साथ निकल चलूँगा। सन्यासी मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी रुक गए और उसे बारीकी से देखने लगे। 16वें दिन अपना सामान समेटा और निकलने के लिए जैसे ही सन्यासी तैयार हो गए, व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा काम रह गया है, पेड़ पौधों का इंतजाम कर दूं, बस कुछ दिन और रुक जाएं, फिर निपटा कर मैं चलता हूं आपके साथ। सन्यासी ने कहा, तुम हृदय से अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तैयार ही नहीं हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता। मानो
उसने कहा, कोई है ही नहीं तो फिर किसके लिए लोभ और मोह करूं? सन्यासी बाबा कहते हैं, यही तो और चिंता की बात भी है। समाज को परिवार समझ लो, उसकी सेवा भक्ति करो, ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर देना, तुम्हारा कल्याण इसी में हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तभी वह व्यक्ति उनको कुछ दूर तक छोड़ने आता है और विदा होते होते उनसे कहता है कि कोई एक उपदेश तो दें जिससे मेरा जीवन बदल सके। तभी सन्यासी हंसते हुए कहते हैं और बोलते हैं कि हमेशा सत्य का साथ देना, धन का मोह ना करना। और उन्होंने वहीं से विदा ली। और यहीं से कुछ साल बाद वह सन्यासी जब फिर से वहीं आते हैं, उस व्यक्ति की काफ़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी, सभी उसे पक्का और सच्चा मानते थे, लोग उसके परामर्श लेते थे, छोटे मोटे विवाद में वह फैसला देता तो सब उसको मानते थे, सब उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट और प्रसन्न रहता था। सन्यासी कई दिन तक वहाँ ठहरे, फिर एक दिन अचानक तैयार हो गए चलने को। उस व्यक्ति ने कहा कि आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो पूछा ही नहीं कि मैं आपके उपदेश का अनुसरण या आचरण कर रहा हूं कि नहीं। तभी सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दिया हूं। कहाँ था कौन सा उपदेश? पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों तक के लिए दया है, लेकिन धन का मोह बाधा कर रहा था। लेकिन धन का मोह तुम्हें बाधा कर रहा था, वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाता था, हालांकि तुम्हें ग्लानि भी होती थी। तुम्हारा हृदय तो सन्यास के लिए ही उर्वर था, बीज पहले से ही पड़े थे। मैंने तो बस चीज़ों में लग रही घुन के बारे में तुम्हें बता दिया। तुमने घुन हटा दी और फिर चमत्कार सा हो गया। सन्यास संसार को छोड़कर ही नहीं प्राप्त होता, अवगुणों का त्याग ही सन्यास कहलाता है। हम सब उस व्यक्ति की तरह ही सद्गुण हैं। ज़रूरत है उन्हें निखारने की और निखारने वाले की। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके आप चमत्कार कर सकते हैं। एक बदलाव ज़रूर आजमाइए। हर किसी से प्रेम से बोलें, उनसे ज़्यादा मीठा बोलेंगे। जिन पर आपका शासन है, आप में जो मधुरता आ जाएगी वह जीवन बदल देगी। एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा। जय श्री राम, जय हो।